सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच अब से कुछ ही देर के बाद बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इस दौरान पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए उसकी गाइडलाइन सभी नागरिकों और सभी संस्थानों के लिए एक है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संस्थानों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को अपने फैसले पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला दिया था, लेकिन कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ किया था कि रोड पर बने हुए अतिक्रमण के खिलाफ तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठनों की याचिका पर आ रहा है। इसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अल्पसंख्यकों के घरों को गिराया जा रहा है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में गाइडलाइंस जारी करे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है और इसी क्रम में पिछले 7 सालों में सैकड़ों अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। इस पर बहुत सियासत भी हुई है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह केस इस साल पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला देने वाली है। जमीयत उलेमाए हिंद ने 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 4 दिन सुनवाई भी चली। पहली सुनवाई के दिन 2 सितंबर को कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर नहीं चल सकता, लेकिन कोर्ट ने उस दिन यह भी साफ कर दिया था कि उनका आदेश सार्वजनिक संपत्ति और रोड पर बने हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होता। 12 सितंबर को अगली सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा बुलडोजर एक्शन देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा है। 17 सितंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एजेंसियों के हाथ न बांधने का अनुरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि 2 हफ्ते तक कार्रवाई नहीं होगी तो आसमान नहीं टूट जाएगा। फिर 1 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की छूट दे दी थी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि किसी अपराधी या आरोपी का होना बुलडोजर एक्शन का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी ने अपराधियों की बुलडोजर से ही कमर तोड़ी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में इस पर जमकर सियासत भी हुई। यूपी में योगी सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, उनके करीबियों पर एक्शन लिया तो ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। आपको जानकारी दे दें, अब से कुछ दिन पहले ही अयोध्या में मोहित खान और कन्नौज में नायब सिंह यादव के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन लिया गया था, लेकिन आज इंसाफ का बुलडोजर मॉडल चल सकता है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अतुल भाटिया और गौनिका अरोड़ा, मेरे 2 सहयोगी, इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। गौनिका, ये बताएं कि आज का दिन ये बुलडोजर एक्शन को लेकर कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कितने बजे से बेंच बैठेगी? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो ऑर्डर आया था जिसके जिक्र आपने किया वो एक एंट्रिम ऑर्डर था या अंतरिम आदेश था, जिसमें ये कहा गया था कि इस पूरे आदेश के तहत जो भी सड़क पर इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, वो उनको हटाया जा सकता है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। और आज का जो ऑर्डर आना है वो एक फाइनल ऑर्डर होगा, जिसमें स्टेट और सेंटर को लेकर गाइडलाइंस इशू की जाएंगी। बताया जाएगा कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन अगर आपको लेना है तो किन किन प्रॉपर्टीज पर लिया जा सकता है, किन प्रॉपर्टीज को इसके अंदर आप नहीं ले सकते हैं। ये तमाम गाइडलाइंस तय की जाएगी। और जानकारी दे दें कि आपको कि बेंच फिलहाल बैठ चुकी है, क्योंकि सबसे पहला मैटर यही है। अभी फिलहाल कुछ मेंशनिंग सुनी जा रही हैं और उसके बाद जो ऑर्डर है वो दिया जाएगा। जस्टिस गवई की बेंच है और इस बेंच के ये बेंच बताएगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या फाइनल गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि पहले रिलीजन को लेकर भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि रिलीजियसली किसी भी पर्सन को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फिर ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रिलीजन नहीं आधार हो सकता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, और अगर अवैध अतिक्रमण उस शख्स ने कर रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर आप चला सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन वैध प्रॉपर्टी पर नहीं चला सकते हैं, बुलडोजर जस्टिस नहीं आप दे सकते हैं।